जुब्बल नावरकोट खाई में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने तहसील मुख्यालय जुब्बल में नामांकन दाखिल किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि उनका मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि प्रदेश की जनविरोधी भाजपा सरकार से है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता भाजपा की डबल इंजन सरकार की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त है। भाजपा सरकार के बागवान विरोधी निर्णयों से बागवानी क्षेत्र भारी संकट से जूझ रहा है। सेब पैकिंग सामग्री के दामों में इस वर्ष 20 से 25% की वृद्धि करने के बाद अब भाजपा सरकार ने इस पर जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है, जिससे अब कार्टन और ट्रे के दाम और बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसानों बागवानों की आय में भारी कटौती हुई। ऐसे संकट के समय में भाजपा सरकार ने फफूंदनाशक कीटनाशक दवाइयों पर बागवानों को मिलने वाले अनुदान को खत्म कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने 3 सीए स्टोर खड़ा पत्थर, बागी और अणु के लिए स्वीकृत करवाए थे। एमओयू होने के बावजूद भी द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते भाजपा नेताओं ने तीनों सीए स्टोर्स रद्द करवा दिए। उन्होंने कहा कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। बागवानों की एमआईएस की राशि, एंटी हिल नेट, कृषि और बागवानी उपकरणों की सब्सिडी पिछले 3.5 वर्षों से सरकार के पास लंबित पड़ी है। वर्तमान भाजपा सरकार के 5 बजटों में जिला शिमला के हर क्षेत्र में घोर अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जुब्बल नावरकोट खाई में नाबार्ड, पीएमजीएसवाई, सीआरएफ के तहत पिछले 3.5 वर्षों में क्षेत्र को एक भी सड़क प्रोजेक्ट नहीं मिला। रोहित ठाकुर ने कहा कि बागवानी क्षेत्र को संकट से उबारना उनकी पहली प्राथमिकता है। रोहित ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता के बीच में जाकर पूरे समर्पण से कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का आग्रह किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल नावरकोट खाई के अध्यक्ष मोतीलाल डेटा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दूसरे दल के आंतरिक मामलों में टीका टिप्पणी से परहेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जुब्बल नावरकोट खाई के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमें कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेकर जाना है। डेटा ने कहा कि कांग्रेस की उपलब्धियां और जनता के आशीर्वाद से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। वहां पर चंडीगढ़ सेवी की लगभग कोई 3-3.5 करोड़ की आय है। हर जगह कार्यकर्ता ने अपने कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 3 वर्षों में जो हमारे क्षेत्र के साथ हुआ जनता जनार्दन के समक्ष है। बातें अवश्य बड़ी बड़ी हुई, धरातल पे कुछ नहीं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये 2-3 महीने जब चुनाव की शुभघाट प्रारंभ हो चुकी थी, अगर उससे पहले की अवधि आप वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल की देखेंगे तो इनका कार्यकाल शून्य रहा। आज मैं समझता हूं भाषण देने का भी, और जैसे मैंने पहले कहा, जीवन में दूसरा अवसर बहुत कम मिलता है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत करनी है। जहां तक हमारे विधानसभा क्षेत्र की है, आप जानते हैं कि ये ट्रेडिशनल कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत विधानसभा क्षेत्र रहा है। चाहे वो नावर की बात हो, कोटखाई जुब्बल की बात हो, और एक इतिहास कांग्रेस पार्टी का अटूट इस विधानसभा क्षेत्र के साथ है, जिसमें मैं समझता हूं जो हमारे 2 दिवंगत मुख्यमंत्री, इसमें हम ठाकुर रामलाल जी की बात करें, राजा वीरभद्र सिंह जी की बात करें, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारे क्षेत्र पूरे हिमाचल प्रदेश के निर्माण में है, उनका संबंध उनकी कर्मभूमि जुब्बल नावरकोट हमारे दिवंगत नेताओं के साथ काम किया। 2 दशकों से मैं भी राजनीति में हूं और मैंने भी प्रयास अपने कार्यकाल के दौरान किया कि नए लोग कांग्रेस पार्टी में आए, नए रक्त का संचार हो, और उसका ही परिणाम है कि आज आपको उत्साह और ऊंचा मनोबल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जनता पार्टी की बात है, जो आपने इनके बीच आपस में कुछ डिस्कॉर्ड की बात कही है, ये इनका आंतरिक मामला है। और जहां तक हमारी लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, ये हमारी वर्तमान की जो जयराम सरकार है, जिन्होंने पिछले 3.5-4 वर्षों में
बहुत से जन विरोधी निर्णय के हमारे क्षेत्र को उपेक्षित किया। अगर आप इन 2 महीनों को छोड़ेंगे जहां इनकी सोच इस चुनाव से प्रेरित थी, इन 3.5 वर्षों में हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को कुछ नहीं मिला है, उसके एक नहीं अनेकों उदाहरण आपके समक्ष है। तो जिस तरह का ये बितरघात की जो खबरें आ रही है, इससे कहीं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है? जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है वो बिल्कुल एकजुट है, और चाहे वो हमारा बागी क्षेत्र का जो हमारी अंतिम पंचायत आपकी कुमारसैन के साथ लगती है, नारकंडा के साथ लगती है, चाहे सोलंग की बात हो जो उत्तराखंड की सीमा के साथ है, चाहे कुठाड़ी कड़ीवन की बात हो, चाहे पुजरी नंबर 4 की जो आपकी रोड विधानसभा क्षेत्र के साथ है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी समर्पण की भावना से कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक गौरव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। आश्वस्त हैं जीत को? कांग्रेस कार्यकर्ता आश्वस्त है, जनता जनार्दन चाहती है, तो मैं भी उनके साथ ही हूँ।